चलिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बिहार शिक्षक भर्ती 1 to 5 में जो बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है, ठीक है, उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। जैसा कि इसके पहले हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सिलेबस के बारे में डिटेल जानकारी आपको लोग को दिए हैं, उसके बारे में डिटेल चर्चा किए हैं और उसका वीडियो आप लोग तक प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, तो जो भी मित्र हमारे उस वीडियो को जो सिलेबस होल सिलेबस जिसमें डिटेल में चर्चा किया गया है, उस सिलेबस को अगर नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले सिलेबस को जा करके वहाँ पे देखिए चैनल पे कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग में इन सब में जो है क्वेश्चन किस तरह से किस किस टॉपिक से पूछा जाता है, उसका वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो सिलेबस हम आप लोग को दिए हैं उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को हर एक टॉपिक कवर करवाएंगे। जो बीपीएससी मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बिहार शिक्षक भर्ती 1 to 5 बेसिक मैथ्स 2023। तो दोस्तों जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है, जो पहले प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसका जो लेवल क्या है, किस लेवल का वो क्वेश्चन पूछता है, तो उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसी बेसिक क्वेश्चन को ही बीपीएससी पुटअप करता है और बेसिक में बस थोड़ा सा आपको घुमा देगा, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और हाँ, जिससे आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम बीपीएससी जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हम लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग का मैथ्स बाय राणा सर पे ही आप लोग का बीपीएससी 1 to 5 का जो है कोर्स बहुत अच्छे से कवर करवाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 30 से 35 नंबर आप लोग का मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग का पोर्शन आता है और 30-35 नंबर आपका बहुत बड़ा माने रखता है। ठीक है, और आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं, जितना आप जीके जीएस पढ़ते हैं उसका अगर थोड़ा सा पार्ट अगर आप मेहनत कर देते हैं तो हर एक क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कम समय में करके आ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम पॉइंट पे देखते हैं कि आज जो है इस बिहार शिक्षक भर्ती जो 1 to 5 बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो जैसा कि हम इसमें बताएंगे आप लोग को कि सबसे पहले आप लोग सम संख्या तो सबको पता होगा। ठीक है, सम संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सम संख्या जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इस तरह से, मतलब जितनी भी संख्याएं 2 से कट जाएं वे सभी की सभी संख्याएं इवन नंबर यानी सम संख्या होती है। ये तो आप लोग का क्लियर है ऑलरेडी पहले से। फिर यहीं पे देखिए विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या जिसको कहते हैं ऑड नंबर। अब विषम संख्या क्या होता है, ठीक, तो विषम संख्या क्या होता है, तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस तरह से ये सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्या है। इतना तो दोस्तों आप लोग को अच्छे से पता रहता है कि हाँ सम क्या होता है, विषम क्या होता है, कि सम संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। विषम संख्या क्या होता है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं। तो सम और विषम आप लोग को पता चल गया, क्लियर हो गया। लेकिन जो क्वेश्चन इसमें पूछता है इन दोनों से क्वेश्चन नहीं पूछता है। हम ये क्लियर कट बता दे रहे हैं कि सम और विषम से क्वेश्चन आप लोग का नहीं पूछता। क्वेश्चन पूछता कहाँ से है, कि जो तीसरा पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं। और अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या में सबसे पहली संख्या इसमें होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो दोस्तों अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखना है कि विषम संख्या और अभाज्य संख्या हम दोनों को शायद बगल बगल में लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि इन दोनों से रिलेट करके आप लोग को समझाना है कि हाँ इन दोनों को आप समझ जाइए कि विषम संख्या और अभाज्य संख्या होता क्या है, इसमें अंतर क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें, लेकिन 9 इसमें है, 9 इसमें नहीं है। 11 देखिए दोनों में है, 13 देखिए दोनों में है,
15 इसमें है लेकिन इसमें 15 नहीं, 17 इसमें है, 17 इसमें नहीं है। ठीक, तो इससे आप थोड़ा सा रिलेट करके अगर समझेंगे तो ये समझ पाएंगे कि जो हमारी विषम संख्या है, जितनी भी विषम संख्याएं हैं वो 2 से नहीं कट रहे हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ ये देखना है कि जैसे 9 है, 9 का अगर हम गुणनखंड करें तो 9 का गुणनखंड 1, 3 और 9। ठीक है, मतलब जो 9 है वो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, इन तीनों संख्याओं से कट जाएगा। फिर उसके बाद 15 की बात अगर किया जाए तो 15 1 से भी कटेगा, 15 3 से भी कटेगा, 15 5 से भी कटेगा और 15 15 से भी कटेगा। ठीक, इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 1 2 3 4, इसके 4 गुणनखंड हो रहे हैं। और इसके देखिए टोटल कितने 3 गुणनखंड हो रहे हैं, इसके देखिए टोटल 4 गुणनखंड हो रहे हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों जो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या का यही डिफिनीशन होता है अपना, अभाज्य संख्या का यही रूल होता है कि जो है जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उसका कम से कम और अधिक से अधिक केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 देखिए, 2 के केवल 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 2। ठीक, 3 का अगर हम देखेंगे तो इसके भी 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 3। 5 वैसे है, वैसे अगर 7 का देखें तो 1 और 7। उसी तरह से अगर 13 का देखें, मतलब किसी भी संख्या के जितनी भी संख्याएं इसमें दी गई हैं सभी संख्याओं को अगर आप गुणनखंड उसका देखते हैं तो 1 और 23। ठीक, तो इससे एक चीज़ आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि जो अभाज्य संख्या होती है यानी जो प्राइम नंबर होते हैं इसके कम से कम और अधिक से अधिक केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 2 से अधिक गुणनखंड, यहाँ पे 9 देखिए विषम संख्या है लेकिन 9 यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके देखिए 2 से अधिक गुणनखंड अर्थात 1 3 9, इसके 3 गुणनखंड हो रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इसको अभाज्य संख्या में नहीं रखते हैं। अभाज्य संख्या का रूल क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, कहता क्या है? तो अभाज्य संख्या यही है कि जिसमें कम से कम, यानी कम से कम का मतलब है कि कम से कम 2 तो होना चाहिए और अधिक से अधिक भी 2 होना चाहिए। अर्थात इसके जितने भी पार्ट हैं, जितने भी पॉइंट इसमें दिए गए हैं, सबके गुणनखंड कितने हैं? केवल 2 गुणनखंड है। ठीक है, अर्थात अभाज्य संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकता। इतना क्लियर हुआ। अब जो एग्जाम में पूछता है, आज का जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं। अभाज्य संख्या से लगभग आज के डेट में हर एक एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन रहा है कि जो है अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे इसका पहले आप लोग का हुआ था, पेट का एग्जाम हुआ था, पेट के एग्जाम में पूछा हुआ था कि 5 अभाज्य संख्याएं दिया गया था, उसमें एक विषम संख्या दे दिया गया था, तो उसमें चुनना था कि इसमें से भिन्न कौन है। तो उसमें से यही आप लोग को देखना है कि भिन्न इसमें कौन है। उसमें जैसे दिया था 1 दिया था, 11 दिया था, 13 दिया था, 17 दिया था और 19 दिया था और एक 33 दे दिया था। अब देखिए ये भी अभाज्य है, 2 गुणनखंड होंगे, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन ये जो है इसके गुणनखंड 1 हो जाएंगे, 11 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा और 33 भी हो जाएगा। इसके देखिए 4 गुणनखंड, तो यही सबसे भिन्न है, अर्थात ये विषम संख्या में आ जाएगा। ठीक है, एक इसमें आ जाएगा, ये आप लोग का विषम संख्या में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों जो अभाज्य संख्या जो आप लोग का प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से ही क्वेश्चन इस समय ट्रेंडिंग में बन रहा है और इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से अगर कवर कर लेंगे तो हम 101% कह सकते हैं कि इससे क्वेश्चन आप लोग का हर एक एग्जाम में बनता है। और एग्जाम में इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि 1 से लेकर के 15 तक टोटल कितने अभाज्य संख्या है, सॉरी 1 से 15 तक नहीं, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, और 1 से लेकर के 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इतना सबको पता रहता है कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर के 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन इस समय जो एग्ज़ाम में पूछ रहा है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज करके पूछ रहा है। वो कैसे पूछ रहा है कि दे देता है कि 1 से लेकर के 30 तक, ठीक, 1 से लेकर के 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और उसमें 4 ऑप्शन आपको दे देगा, A, B, C और D। इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा और इन चारों ऑप्शन में आप लोग को ये देखना रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन इसमें हमारा सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो इसमें आप लोग को दोस्तों यही चीज़ देखना है कि अगर आप लोग को पता है कि हाँ प्राइम नंबर होते क्या हैं, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं, तो आप तुरंत लिख करके इस जान पाएंगे, आप तुरंत लिख करके समझ पाएंगे कि हाँ प्राइम नंबर हमारे होते कौन है। और लिख करके आप उसको काउंट कर सकते हैं, काउंट करके आप यहाँ पर टिक आसानी से मार सकते हैं कि प्राइम नंबर हमारे होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग को हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करना है, जिससे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से कम समय में कर पाएँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या के बारे में हम विस्तृत जानकारी कर चुके हैं और इसको आप आशा करते हैं हम समझ गए होंगे कि ये ऑड नंबर और प्राइम नंबर होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हम
चर्चा किए हैं, ठीक है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों हम जो प्रैक्टिस सेट आप लोग का लेकर के आएंगे, उस प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हम इससे रिलेटेड हर एक टॉपिक से जो है एक एक दो क्वेश्चन रखेंगे, जिससे आप लोग का टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट हर अच्छे से और क्लियर हो जाए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या होती कौन कौन सी है, तो जितने भी धनात्मक पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये जितने भी धनात्मक पॉइंट 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, वे सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर होता है। और फिर यहीं पे देखिए एक होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। ये होल नंबर क्या होता है, तो दोस्तों अगर आपको प्राकृतिक संख्या पता है कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है, तो बस इसी प्राकृतिक संख्या के पहले यहाँ पे 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इनफाइनाइट तक, केवल इसी प्राकृतिक संख्या जो आप लोग का नेचुरल नंबर है, इसी नेचुरल नंबर के पहले केवल 0 लगा दीजिए। 0 लगाने के बाद जो यहाँ पे आप लोग का आता है इनफाइनाइट तक, वही आप लोग का क्या होता है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, ठीक। और अगला होता है एक पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, ठीक है। या पूर्णांक केवल लिखिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर। अब आप लोग को यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक आप लोग का 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, फिर -1 यहाँ पे 0 भी होगा, 0 -1 -2 -3, फिर इस तरह से और माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जैसे आप लोग को नेचुरल नंबर कंफर्म हो गया कि जितने भी धनात्मक पॉइंट होते हैं, जितने भी धनात्मक इंटीजर होते हैं, वे सभी के सभी क्या होते हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर में आते हैं। और उसी नेचुरल नंबर के पहले अगर 0 लगा दीजिए तो वो किस में आ जाएंगे, होल नंबर में आ जाएंगे, यानी पूर्ण संख्या में आ जाएंगे। और पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक में दोस्तों यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि पूर्णांक, अगर इसको हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है पूर्ण प्लस अंक, ठीक। पूर्ण प्लस अंक। तो इससे आप स्पष्ट हो जाइए कि पूर्ण प्लस अंक का मतलब पूरा अंक, इसमें कुछ भी ना छूटे, मतलब किसी भी अंक को यहाँ पे हमको छोड़ना नहीं है, चाहे वो प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे 0 हो, इनफाइनाइट हो, माइनस इनफाइनाइट हो, इसमें हमको सबको लेना है, ठीक। इसीलिए इसका नाम ही है कि पूर्णांक। तो यहाँ पे जैसे देखिए हम 0 से लेकर के धनात्मक वाले पॉइंट को लिए हैं यहाँ पे इनफाइनाइट तक, फिर 0 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं सबको लिए हैं, ठीक। ये हो गया आप लोग का पूर्णांक। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन इसमें ट्रेंडिंग का क्वेश्चन बन रहा है, वो क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है, इस पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में, इन दोनों से रिलेट करके एक क्वेश्चन बनता है। अक्सर एग्जाम में कई प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि पूर्ण और पूर्णांक इन दोनों से जो है क्वेश्चन देखने को मिला है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कि अगर कभी कभी पूछ लेता है कि निगेटिव इंटीजर कौन होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर कौन होते हैं, तो 0 से इधर जितने भी हैं ये क्या है, निगेटिव इंटीजर। क्या है, निगेटिव इंटीजर, यानी ऋणात्मक इंटीजर। इंटीजर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, यानी धनात्मक पूर्णांक। यहाँ ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोग को। अब जो क्वेश्चन बन रहा है, ट्रेंडिंग का क्वेश्चन बन रहा है, वो पूछ लेता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। जैसे हम ऊपर से थोड़ा मिटा करके आप लोग को समझाते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए जैसे क्वेश्चन जो आप लोग का बनता है वो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन में या कथन निष्कर्ष के रूप में बनता है कि 1 मिनट, पूर्ण संख्या तो मिटा दिए हैं, यहाँ पे पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं होल नंबर, ठीक है। और वो होल नंबर होते क्या हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से इनफाइनाइट,
ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, या अगला पॉइंट पूछता है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। ठीक है। अब इस पे बहुत ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जैसे आप लोग पूर्ण संख्या के बारे में जान रहे हैं कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सभी के सभी क्या हैं, पूर्ण संख्या हैं। और पूर्णांक क्या है, पूर्णांक में आप लोग का नेगेटिव इंटीजर भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है 0 के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी जो प्रत्येक जितने भी ये पूर्ण संख्या हैं क्या वे पूर्णांक हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये जितने पूर्ण संख्या हैं क्या वो पूर्णांक में आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए 0 से लेकर के और इनफाइनाइट तक ये टोटल पूर्णांक में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यानी जितने भी होल नंबर हमारे हैं वो टोटल यहाँ इंटीजर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल आ रहा है। तो ये पहला पॉइंट आप लोग का सही हो जाएगा। और दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक यानी जितने भी यहाँ से यहाँ तक जितने भी पूर्णांक हैं क्या वो पूर्ण संख्या में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट रहता है। ये आप लोग के एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि जो है इस तरह से 2 पॉइंट दे करके पूछ लेगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, और प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं कि नहीं होते हैं, ये चीज़ आप लोग को एग्ज़ाम में दे देता है। और कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से हम क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। ठीक है। तो आज के बाद ये गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। ये पूर्ण संख्या और पूर्णांक में आप लोग को अच्छे से, आशा करते हैं, समझ में आ गया होगा। और ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया रहता है इसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएंगे हम कौन सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट और है। एक यहाँ पे आप लोग का है कि परिमेय संख्या एक आता है। क्या? परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है इसी का अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक। अब यहाँ पे परिमेय संख्या क्या होता है कि तो जितनी भी संख्याएं यहाँ पे P/Q के रूप में आप लोग को देखने को मिल जाए, P/Q के रूप में, वो सभी की भी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो आप लोग का यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया रहेगा वो Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें कि 3/x। ठीक है। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे x दिया गया है, ये x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग को विशेष ध्यान देना है। ठीक है। तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट आप लोग का 0 नहीं होना चाहिए। और अगर P/Q के फॉर्म में कोई वैल्यू दी गई है तो उसको तुरंत समझिए कि हमारा जो है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के अंतर्गत ये आएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आता है तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। अब यहीं पे कभी कभी दे देता है जैसे 0.34 और पूछ लेता है कि ये कौन सा क्या है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों बिल्कुल ये परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर हम 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 100 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 34/100। फिर देखिए आपका P/Q के रूप में आ गया। ठीक। तो इस तरह से अगर कोई पॉइंट करके दे दे या P/Q के रूप में, यानी जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है कि 4/3, 5/9, 6/17, इस तरह से अगर किसी भी संख्या को यहाँ पे लिख दे तो आप तुरंत समझ जाइए कि अगर P/Q के फॉर्म में है तो पहली बात तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। और दूसरा पॉइंट इसमें ये चीज़ ध्यान देना है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है कहीं वो 0 के बराबर तो नहीं है। अर्थात जैसे यहाँ पे 3/y अगर दे दिया गया और आगे दे दिया गया y = 0, तो ये बिल्कुल रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि इसका डिनोमिनेटर का पार्ट यहाँ पे 0 हो रहा है, और जब डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा तब किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग दे देते हैं तो उसका मान जो हो जाता है वो इनफाइनाइट के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, बस इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिए कि जितने भी पॉइंट हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग का 34 हो गया, 19 हो गया, 36 हो गया, ये सभी संख्याएं देखिए ये आप लोग का इरेशनल नंबर। अब आप एक चीज़ ये कह सकते हैं कि सर इसका भी डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो बिल्कुल होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिखते नहीं हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप लोग का इरेशनल नंबर में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे P/P यहाँ पे देखिए जैसे 1 है 1 है 1 है, तो इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी किसी भी संख्या को, चाहे वो छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, सभी संख्याओं का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 1 होता ही है। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान देते हैं कि हाँ अपरिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के फॉर्म में ना करके डायरेक्ट एक सिंपल आप लोग का जो है संख्या वहाँ पे दिया रहता है, एक सिंपल नंबर दिया रहता है, उसको आप देख करके बता सकते हैं कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक, तो आई होप दोस्तों ये आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती बेसिक मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है आप लोग का एकदम बिल्कुल जो बेसिक पॉइंट है नंबर सिस्टम का, जैसे हम सिलेबस में आप लोग को बताएं कि नंबर सिस्टम का ही एकदम बेसिक पॉइंट जो आप लोग का है, आज से हम आप लोग का स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें बेसिक पॉइंट बता दिए। इसी तरह से हम हर एक टॉपिक को डे बाय डे कवर करते हुए चलेंगे और हर एक वीडियो आप लोग तक प्रोवाइड करेंगे जो भी BPSC 1 to 5 के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। हर एक टॉपिक को हम अच्छे से आप लोग तक जो है पहुंचाएंगे, उसको अच्छे से कवर करवाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो में कुछ भी त्रुटि या अगर कहीं पे आप लोग को समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ सर हमको यहाँ नहीं समझ में आया, और अगर समझ में आया है तो उसके भी बारे में बता दीजिए कि हाँ सर हमको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, जिससे अगला वीडियो हम ले करके आ पाएँ तो उसमें कुछ सुधार कर पाएँ या इससे अच्छा वीडियो हम आप लोग तक प्रोवाइड कर सकें और आप लोग को अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।